Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Jayanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, in this video we will discuss about the sentence structure. Last video में हमने basic sentence structure में first part types of sentences सीखा था. अब जब हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पता चल गया है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना भी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? जब आप कोई भी क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइप है सिंपल सेंटेंस. अच्छा, बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स किस किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. आपने अक्सर कभी अगर आप रीडिंग करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि रीडिंग के दौरान किसी पैराग्राफ में कोई स्मॉल सेंटेंस लिखा हुआ होता है, कोई लेंदी सेंटेंस होता है और कोई ऐसा सेंटेंस फील हो रहा था कि 2 और 3 जुमले एक साथ जोड़े हुए हों. तो बेसिकली वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी को ही अडॉप्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस कहते हैं कंटेंट्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज. एक इंडिपेंडेंट जो क्लोज के ऊपर कंटेंट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. आई होप क्लोज आप सबको पता होगा, अगर नहीं तो लास्ट में हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली क्लोज इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं. सो ऐसा जुमला जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो. ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा क्लोज जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे. जैसे एग्जाम्पल है आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है. तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो देखें आई लव चॉकलेट ये एक मुकम्मल जुमला है. इस बात को जो है वो मज़ीद देखने के लिए आपको किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ना किसी सेंटेंस की ज़रूरत है, ये आपको समझ भी आ रहा है ना. तो ये क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है और एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज है. सही. सेकंड हमारे पास होता है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं कंटेंट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन हो. ठीक है, और उनको ज्वाइन कौन करेगा? कंजक्शंस. कंजक्शन की लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. कंजक्शंस कहते हैं ऐसे वर्ड्स जो किसी भी 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. ओके, सो कंजक्शन से जो इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़े हुए हों 2 या 2 से ज़्यादा, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल है आई लव चॉकलेट. अब ये एक मुकम्मल जुमला है, बट आई अवॉइड ईटिंग टू मच. अब यहाँ पे देखिए मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन मैं परहेज करता हूँ ज़्यादा खाने से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जुमले मुकम्मल हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, आपको समझ भी आ रहे हैं. इन दोनों को हमने कंजक्शन के ज़रिए कनेक्ट किया है. कंजक्शन आपका है बट. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल. आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि 2, 3 या 4 सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए होते हैं जिनके बीच में कभी बिकॉज, बट, एंड और लगा हुआ होता है. तो बेसिकली वो कंजक्शंस ही होते हैं आपके, और ये कंपाउंड सेंटेंस ही होते हैं. ओके, एंड देन हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो सेंटेंस भी थोड़ा पेचीदा होगा. पढ़ते हैं इसको. कंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज. मतलब इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज तो होगा लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज भी होगा. अब डिपेंडेंट क्लोज ऐसे कहते हैं जो किसी और जुमले के ऊपर डिपेंड करे. सही. एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू द स्टोर. अब आई वेंट टू द स्टोर, इट इज़ मुकम्मल ना, सॉरी इट इज़ कंप्लीट. तो ये क्या है, एक मुकम्मल जुमला है. आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर गया. बिकॉज क्योंकि आई नीडिड मिल्क, मुझे दूध की ज़रूरत थी. तो क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत थी, ये क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लोज है. सही. तो ऐसे सेंटेंस जिनमें इंडिपेंडेंट हो और कम से कम एक जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के ऊपर हो लेकिन उसके अंदर कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज भी मौजूद हो, वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं. आई होप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब वन थिंग मोर, देखें समझाने से तो आप सबको समझ आ रहा होगा लेकिन इसका बेस्ट वे होता है प्रैक्टिस का. आप रीडिंग करें और जहाँ पर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं आप खुद उसको तलाश करें और अंडरलाइन करें. ये आपकी एक प्रैक्टिस होती है और इस प्रैक्टिस से आपको और भी बेहतर वे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है
और लैंग्वेज को कभी भी सुनकर लाइक लेक्चर सुन के सिर्फ नहीं सीखा जाता, इसको अप्लाई भी करना पड़ता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, है ना, जो एज अ सेंटेंस मतलब अकेला भी हो सकता है। सही, जैसे शी इंजॉयज रीडिंग। अब यहाँ पे क्या मुकम्मल है, एक सेंटेंस है जो कि स्टैंड अलोन है और मुकम्मल है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसी तरीके से डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज। इसको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत पड़ती है खुद को मुकम्मल करने के लिए। बिकॉज शी इंजॉयज द रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने को इंजॉय करती है। क्योंकि क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स आगे किसी और जुमले की नीड है यहाँ पर। सही, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। अब फ्रेजेस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ यूनिट but do not have a both subject and a predicate. It is very important phrases. इसको आप ये एक मुकम्मल जुमला तो नहीं होता, लेकिन आप इसको सेंटेंस में यूज़ करते हो एज अ फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक यूनिट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ये ना मुकम्मल नहीं होता। इसमें बोथ हैव अ सब बट डू नॉट हैव अ बोथ, मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होते मोस्टली। अब देखिए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ना सब्जेक्ट है, सही, ना प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रेडिकेट अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ठीक है, आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब इसकी ऑथेंटिक मीनिंग आपको समझ आएगी, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक्ट एज अ यूनिट। ओके, इन द मॉर्निंग एज अ यूनिट, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, फ्रेजेस कहलाएंगे। क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज जो है, फ्रेज के अपोजिट होता है क्लोज, इसमें सब्जेक्ट भी होगा प्रेडिकेट भी होगा। शी वॉक्स अप अर्ली, अब शी आपका सब्जेक्ट है, वॉक्स अप अर्ली ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। याद रखिएगा सब्जेक्ट को छोड़कर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें कॉमन सेंटेंस एरर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्रैगमेंट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस लैकिंग अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। ये कॉमन एरर्स होते हैं। अच्छा, एरर डिटेक्शंस में ये इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा सेंटेंस जो मुकम्मल ना हो और जिसमें या तो सब्जेक्ट की कमी होगी या तो प्रेडिकेट की कमी होगी, जैसे द बिग रेड कार, ठीक है, नो वर्ब हैंस इनकम्प्लीट, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो इस वजह से ये इनकम्प्लीट है। एक बड़ी लाल गाड़ी, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, द बिग रेड कार, तो यहाँ पे बाकी पार्ट यानी कि प्रेडिकेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये आपकी एक एरर है। उसके बाद है रन ऑन सेंटेंस, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस ज्वाइन इनकरेक्टली, दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लोज हो जिसको गलत तरीके से ज्वाइन किया जाए, ठीक है, इट मीन्स वहाँ पे पंक्चुएशंस की ज़रूरत हो और वहाँ पे ना दी हो, ठीक है, या किसी कंजक्शन की ज़रूरत और वो भी यूज़ ना किया हो, तो रन ऑन सेंटेंस एक एरर कहलाता है। जैसे आई वेंट टू स्टोर आई बाउट मिल्क, अब यहाँ पे देखिए ना कंजक्शन है और ना कोई पंक्चुएशन साइन यूज़ किया है, तो ये एक एरर की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं, क्योंकि एरर्स जो है वो आप एरर डिटेक्शन का अगर सवाल आता है एग्जाम्स में तो इनकी मदद से आप उनको अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। मूव करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, by practicing different sentence types, structures and components, one can significantly improve their communication skill। जो बात मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मेरे सुनने से या मेरे बताने से, आपके सुनने से खाली इनफ नहीं है, यू ऑल हैव टू डू प्रैक्टिस। कैसे, आप लिखें, आप सेंटेंसेस बनाएं, उसमें कंपोनेंट्स को अंडरलाइन करें, आप रीडिंग करें, वहाँ पे जो चीज़ें आज आपने स्ट्रक्चर सीखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें और देखें ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, और उन चीज़ को अच्छा स्पीकिंग में भी ये चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, देन आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड